बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है किसको? एक्स की पावर अयोटा की पावर 7 अयोटा की पावर 7 को इवेल्युएट करना है। आपको पता होना चाहिए एयोटा स्केयर होता है, एयोटा होता है -1 स्क्वायर रूट और एयोटा स्केयर होता है -1। तो यहाँ पे आप देखें ये एयोटा इंटू एयोटा की पावर 6 बनती है। ये हमने इवन नंबर पावर दे दी, तो एयोटा इंटू एयोटा की पावर 2 सारे की पावर क्यूब, तो ये 6 ही बनता है। बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद एयोटा इंटू -1 की पावर क्यूब, एयोटा स्केयर -1 होता है। तो इसका मतलब है एयोटा इंटू -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्यूब लेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 अयोटा आता है। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो है वो है एयोटा की पावर 50। इसको इवेल्युएट करना है। एयोटा की पावर 50 ये पहले इवन पावर है, तो इसको आप कर सकते हैं एयोटा की 2 सारे की पावर 25। तो ये क्या हो सकता है? -1 की पावर 25। अगर तो पावर इवन हो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन चूंकि ऑड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। इसी तरह एयोटा की पावर 12 ये भी इवन पावर है, तो ये एयोटा की 2 सारे की 6 2 12 भी होता है, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 6। पॉजिटिव बनेगा क्योंकि इवन पावर है 1। इसी तरह फोर्थ पार्ट है माइनस अयोटा की पावर होल पावर 8। जब ये इवन पावर है तो इसका मतलब है ये अयोटा की 8 बन जाएगी, ये माइनस अयोटा नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये इसका मतलब है अयोटा की 2 की 4 बन सकती है, तो अयोटा स्केयर होता है -1, तो -1 की 4 यानी 1, क्योंकि इवन पावर है। तो इवन पावर जब भी होगी वो पॉजिटिव शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इसी तरह माइनस एयोटा की पावर 5 है। ये चूंकि ऑड पावर है तो ऑड पावर से माइनस एयोटा ही रहेगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस एयोटा मल्टीप्लाई एयोटा की पावर 4। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये एयोटा की 1 ये है, 4 ये है, तो माइनस एयोटा की 5 ही बनती है। तो माइनस एयोटा इंटू एयोटा की 2 की 2, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एयोटा इंटू एयोटा स्केयर होता है -1 माइनस एयोटा, ये पावर चूंकि इवन है तो ये बन जाएगा 1 और ये माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है एयोटा की पावर 27। ये एयोटा इंटू एयोटा की पावर 26, इसका मतलब है एयोटा इंटू एयोटा की 2 की 13 पावर बनी। इसका मतलब एयोटा इंटू -1 की पावर 13। अब चूंकि इवन पावर है, ऑड पावर है 13, तो ये माइनस ही रहेगा -1, तो आपस में ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 अयोटा यानी अयोटा आ जाएगा।
इसी तरह कॉन्जुगेट का मतलब है, क्वेश्चन 2 जो है सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है, लिखना है जी, कहता है कॉन्जुगेट ले। कॉन्जुगेट आपको पता है कि सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज करेगी। मसलन 3, मसलन सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 5 आयोटा इज इक्वल टू होगा 3 + 5 आयोटा। आयोटा वाला साइन यानी चेंज, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरह write the real and imaginary part। वो जो अब कॉन्जुगेट लिया वो क्वेश्चन 2 था। चलें क्वेश्चन 3 में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। रियल आपको पता जो बगैर एयोटा वाला होता है वो रियल होता है, और जो एयोटा के साथ कोई कोएफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लेते हैं। x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। कहता है यहां से x और y दोनों फाइंड करो। तो रियल इक्वल टू इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग, तो रियल के इक्वल होगा, और इमेजिनरी के आयोटा छोड़ देंगे दोनों तरफ से, तो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हमारे रहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2.6 का क्वेश्चन 6 किया था, लेकिन उसके आखिरी 2 पार्ट रह गए थे। वी पार्ट है 1/2 इंटू z + z बार, कहता है ये आएगा जी रियल पार्ट आएगा, इज द रियल पार्ट, लेकिन उसने दिया हुआ है z दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, और दूसरा दिया हुआ है ओमेगा 5 - 4 आयोटा। ये दिया हुआ है। हमें यहां पे क्या चाहिए, z बार चाहिए। z बार का मतलब है 2 + 3 आयोटा का बार, यानी z बार बन जाएगा -3 आयोटा। इसको आप 1 रख लें, ये यहां पे रखें। वन ओवर 2 z + z बार, वो कहता है ये शो करो कि इज अ रियल पार्ट, कि जो ये आएगा ये रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट होता है जो इमेजिनरी के बगैर, आयोटा के बगैर वाला होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 z क्या है 2 + 3 आयोटा प्लस z बार 2 - 3 आयोटा। ये इससे कट जाएगा, 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। तो ये 2 1s 2 2s, तो ये 2, ये देखें ये इज रियल पार्ट ही है, इज अ रियल पार्ट। ठीक है, इसी तरह छठा जो इसका पार्ट है 6th पार्ट, उसमें कह रहा है कि 1/2 z - z बार, 1/2 z - z बार इज, कहता है यहां पे क्या कौन सा आएगा, इज द इमेजिनरी पार्ट।
ये रियल पार्ट z क्या आएगा और ये इमेजिनरी पार्ट किसका आएगा, ऑफ z का। कहता है ये शो करो, तो बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन 1/2 इंटू जेड, जेड क्या है 2 + 3 आयोटा, माइनस, जब माइनस करेंगे तो अंदर वाला यहाँ पे ब्रैकेट फिर बड़ी कर लेते हैं, जेड बार क्या है 2 - 3 आयोटा।